जोसा में सीट नहीं मिली तो घबराइए मत। सीसेप काउंसलिंग 2026 आपके लिए एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफपीआई में एडमिशन का एक और मौका लेकर आई है। इस वीडियो में सीसेप की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो सीसेप स्पेशल राउंड होता है, इसके माध्यम से आपको आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिलता है। सीसेप स्पेशल राउंड के माध्यम से एडमिशन आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, आईआईईएसटी, एसपीएस एंड अदर जीएफटीआईज में यहाँ पर आपको सीसेप स्पेशल राउंड के माध्यम से जो है एडमिशन देखने को मिलता है। और इस बार कोऑर्डिनेटेड बाय जो है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीपुर यानी आईएस। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे सीसेप स्पेशल राउंड 2026 का एक्टिविटीज देख लेते हैं कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, आपका जोसा जो काउंसलिंग है वो 21 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। उसके जस्ट एक दिन बाद से ही आपका डासा और सीसेप स्पेशल राउंड 2026 जो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रेस्टोरेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई को। वही ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रेस्टोरेशन एंड हो रहा है आपका 23 जुलाई को, यानी एक दिन का यहाँ पर आपको टाइम है। उसके बाद अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा कब से, तो 28 जुलाई से। और डासा एंड सीसेप स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन जो आपका एंड है वो आपका है 3 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ पेमेंट इश्यूज फॉर कैंडिडेट यू हैव मेड पेमेंट अटेम्प्ट बिफोर द पेमेंट हैंडलिंग, वो आपका 4 तारीख को है। और चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग ऑटो एंड सिस्टम लॉकिंग ऑफ द लास्ट सेव्ड चॉइसेस एंड, ये आपका होने वाला है 5 अगस्त को, इसका लास्ट डेट है। और डेट रिकॉन्सिलेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स का जो लास्ट डेट है वो आपका है 5 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राउंड 1। तो राउंड 1 आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो डिस्प्ले ऑफ डासा एंड सीसेप स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा 6 अगस्त 2026 को। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, फॉर सीसेप स्पेशल राउंड ओनली ऑनलाइन रिपोर्टिंग पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज एनी, तो ये आपका जो डेट है वो आपका 6 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक है। फिर फॉर सीसेप स्पेशल राउंड ओनली लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड द क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर, वो 11 अगस्त है। और फॉर सीसेप स्पेशल राउंड ओनली रिजोल्यूशन ऑफ एआईएफ टू पेमेंट इशू फॉर कैंडिडेट, तो ये आपका 11 अगस्त है। इसके बाद 11 अगस्त के बाद जो है आपका जो देखिए यहाँ पे राउंड 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और डासा एंड सीसेप स्पेशल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो आपका कब आ जाएगा, 12 अगस्त 2026 को। फिर यहाँ पर फॉर सीसेप स्पेशल राउंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये आपका जो डेट है वो 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक है। और फॉर सीसेप स्पेशल राउंड ओनली लास्ट डे टू रेस्पॉन्ड द क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर, ये आपका 17 अगस्त है। और फॉर सीसेप स्पेशल राउंड ओनली रिजोल्यूशन ऑफ आईएफ सेकेंड पेमेंट इशूज, ये आपका 17 अगस्त, यानी 17 अगस्त तक जो है आपका सीसेप काउंसलिंग भी जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग का भी टेंटेटिव डेट दे रखा है, वो आपका है 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। बैलेंस बी पेमेंट बाय द कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ठीक। तो ये आपका सारा चीज है, यानी 17 अगस्त तक यहाँ पर आपका सीसेप काउंसलिंग जो है खत्म हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं कि कितने रैंक तक जो है सीसेप के माध्यम से एडमिशन देखने को मिलता है, कौन कौन से एनआईटी में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 2026 में। तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स के डाटा के बेसिस पर यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वन बाय वन हम लोग यहाँ पे एनआईटीज को देखेंगे और कौन से एनआईटी में कितना रैंक तक एडमिशन देखने को मिला है सीसेप के माध्यम से, वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला। तो देखिए 2025 जोसा का ये लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा है अलग अलग ब्रांचेस में, और ये 2025 सीसेप का लास्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। ये आपका ओपनिंग है और ये आपका जो है क्लोजिंग रैंक है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये आपका ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग रैंक है सीसेप 2025 का। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अगरतला में, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ओएस ओपन कैटेगरी में जो ओपनिंग हुआ था वो 57,385 रैंक पर हुआ था, क्लोजिंग 59,122 रैंक पर देखने को मिला। जबकि 2025 सीसेप में
यही ओपनिंग जो है 83,000 पर हुआ था और क्लोजिंग जो है 87,602 रैंक पर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगरतला में देखने को मिला। वही प्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग आपका 56,880 रैंक पर हुआ था, जबकि यहाँ पे ओपनिंग ही आपका 79,000 और क्लोजिंग जो है वो आपका 81,276 रैंक पर देखने को मिला था। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो आपका 54,950 रैंक पर हुआ था, जबकि यहाँ पे क्लोजिंग सीसैप के अंदर 68,538 रैंक पर हुआ और क्लोजिंग जो है वो आपका 70,261 रैंक पर देखने को मिला था। केमिस्ट्री के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था 2025 में वो आपका 62,338 रैंक पर हुआ था, जबकि यहाँ पर ओपनिंग ही 1,13,459 रैंक पर और क्लोजिंग जो है 1,27,501 रैंक पर हुआ था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एनआईटी पुडुचेरी की बात करते हैं तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यानी हम यहाँ पर लास्ट जो लोअर ब्रांच है उसकी बात कर रहे हैं हर एनआईटी का। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग आपका 49,922 रैंक पर हुआ था, जबकि यहाँ पे सीसेप के अंदर यही ओपनिंग आपका 68,388 रैंक पर और क्लोजिंग जो है आपका 69,557 रैंक पर देखने को मिला। मैकेनिकल के अंदर क्लोजिंग हुआ था 2025 में जोसा के अंदर 52,881 रैंक पर, जबकि यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ सीसेप में 48,333 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ था 52,559 रैंक पर। आगे बात करते हैं एनआईटी मेघालय। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग 52,450 रैंक पर हुआ, जबकि सीसेप के अंदर यही ओपनिंग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 75,908 रैंक पर और क्लोजिंग जो है वो आपका जो है यहाँ पर 81,562 रैंक पर देखने को मिला था। मैकेनिकल के अंदर क्लोजिंग आपका 47,505 रैंक पर हुआ था, जबकि यहाँ पे ओपनिंग आपका 59,411 रैंक से हुआ और क्लोजिंग जो है वो 6,085 रैंक पर जो है देखने को मिला। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर देखिए 43,231 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था जोसा में, है ना, जबकि सीसेप में आपका स्टार्टिंग हुआ 49,662 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ था 52,822 रैंक पर। वहीं नागालैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में क्लोजिंग देखने को मिला था 60,689 रैंक पर, जबकि ओपनिंग जोसा में देखने को मिला यहाँ पे 98,100 पर और क्लोजिंग जो है वो आपका 1,11,764 रैंक पर हुआ। मैकेनिकल के अंदर यहाँ पे 56,813 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2025 में जोसा के अंदर, जबकि यही अगर हम सीसेप की बात करें तो ओपनिंग हुआ था 91,426 पर और क्लोजिंग देखने को मिला था आपका 1,03,394 रैंक पर। आगे बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद। तो देखिए ये सब थोड़ा टॉप रैंक के एनआईटीज है ना, तो यहाँ पे उतना ज्यादा वेरिएशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। जैसे पिछले वाले में अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए 52 से कहा सीधा 75 है ना, और 47 से 59 इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत यहाँ पे ज्यादा गैप दिखता है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज है उधर आपको थोड़ा ज्यादा गैप देखने को मिलता है, लेकिन जो टॉप एनआईटीज है इन सारे में उतना ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी में क्लोजिंग हुआ था 37,193 रैंक पर, यहाँ पे ओपनिंग हुआ था सीसेप के अंदर 48,979 रैंक पर और क्लोजिंग भी इसी रैंक पर देखने को मिला था। मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर आपका क्लोजिंग हुआ 38,442 रैंक पर, जबकि सीसेप के अंदर ओपनिंग हुआ था 40,133 पर और इसी रैंक पर जो है क्लोजिंग भी देखने को मिला। भोपाल की बात करते हैं तो केमिकल के अंदर क्लोजिंग आपका देखने को मिला था 35,814 रैंक पर, जबकि ओपनिंग जो है यहाँ पर 37,810 रैंक पर हुआ और क्लोजिंग जो है सीसेप के अंदर 38,958 रैंक पर देखने को मिला था एनआईटी भोपाल में। मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्लोजिंग देखिए 45,803 रैंक पर हुआ था, जबकि यहाँ पे अगर सीसेप की बात करें तो ओपनिंग हुआ था 52,088 रैंक पर और क्लोजिंग देखने को मिला था आपका 50 सेम रैंक पर ही क्लोजिंग हुआ था यहाँ पे एनआईटी भोपाल के अंदर। आगे बात करते हैं जालंधर की। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिला जोसा में 2025 में 49,981 रैंक पर, जबकि यही सेम ब्रांच में आपका क्लोज ओपनिंग देखने को मिला था 59,170 रैंक पर, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था 60,293 रैंक पर। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर क्लोजिंग हुआ था 53,700 रैंक पर, जबकि
जोसा में यही ओपनिंग आपका 62,689 पर और क्लोजिंग हुआ था 64,539 रैंक पर। अगर जयपुर की बात करें, एनआईटी जयपुर, तो केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्लोजिंग 25,442 रैंक पर हुआ, जबकि सीसेप के अंदर हुआ था 30,116 रैंक पर क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग हुआ था 30,464 रैंक पर। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का क्लोजिंग एनआईटी जयपुर में 38,003 रैंक पर हुआ था, जबकि सीसेप के अंदर जो ओपनिंग हुआ था वो आपका 38,727 रैंक पर हुआ था, क्लोजिंग भी सेम रैंक पर ही देखने को मिला था 2025 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखें, क्लोजिंग 58,464 रैंक पर हुआ था, जबकि सीसे में ओपनिंग हुआ 96,036 रैंक पर और क्लोजिंग देखने को मिला 12,03,182 रैंक पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था जोसा में 50,560 रैंक पर, जबकि सीसेट में 77,187 रैंक पर ओपनिंग हुआ और 86,699 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर देखें तो 47,047 रैंक पर जोसा के अंदर क्लोजिंग हुआ था, है ना, और यहाँ पे ओपनिंग आपका 71,656 रैंक पर हुआ और क्लोजिंग जो है वो आपका सेम रैंक पर देखने को मिला था। अब बात करते हैं एनआईटी सिक्किम। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्लोजिंग 49,151 रैंक पर हुआ था, जबकि जोसा में सीसे में ओपनिंग हुआ था 60,565 पर और क्लोजिंग देखने को मिला था 64,686 रैंक पर। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 54,268 रैंक पर ओपनिंग हुआ था, क्लोजिंग हुआ था 2025 में जोसा के अंदर, और सीसेप के अंदर आपका ओपनिंग जो है 81,729 रैंक पर और क्लोजिंग जो है वो 84,897 रैंक पर देखने को मिला। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर देखिए, एनआईटी सिक्किम में क्लोजिंग हुआ था 43,501 रैंक पर, जबकि सीसेप के अंदर 2025 में ओपनिंग हुआ था 54,258 रैंक पर और क्लोजिंग देखने को मिला था यहाँ पर 56,000। तो उम्मीद है सीसेप काउंसलिंग 2026 से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण काउंसलिंग अपडेट के साथ। थैंक यू।